चलो बोलो कौन सा आ रहा है आंसर? बी नंबर। बी नंबर का और कौन आ रहा है किसी का जी? डी नंबर। ए नंबर, डी नंबर और इसी नंबर किसी का नहीं आ रहा है? नहीं। हाँ काहे नहीं आ रहा है? वो तो आना चाहिए ना। 4 गो ऑप्शन में अगर 3 गो आ रहा है तो चल एक और आना चाहिए, इसको भी ले आना। किसी का नहीं आ रहा है सी? चलो क्या किए, इसको जोड़े फिर स्क्वायर किए, इसको घटाए फिर स्क्वायर किए, फिर इसको गुना किए होगे, इसको गुना किए होगे, फिर जोड़ दिए होगे, फिर काटे होगे। हाँ नहीं तो फिर ऐसा नहीं करोगे क्या सेंस आएगा? क्या चलो चलो देखो फार्मूला बेस्ट था तो कम से कम समझना चाहिए। यहाँ पे कितना है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, फिर प्लस है, फिर 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर है। नीचे देख रहे हैं तो 931 गुना 931 प्लस 138 गुना 138 दिया हुआ है। मतलब ये वो हमको केवल 931 दिख रहा है और 138 दिख रहा है, यही ना? ए और बी केवल दिख रहा है, इससे ज्यादा और कुछ दिख रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम बोले कि 931 क्या है? ए है, ठीक है, और 138 बी है, तो यहाँ भी 931 कितना? ए और यहाँ 138 कितना? बी। तो नीचे भी ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी और ये वाला बी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है। a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, फिर ये क्या है प्लस, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में क्या a गुना a मिल रहा है कि नहीं? a स्क्वायर प्लस b गुना b यानी b का स्क्वायर मिल रहा है। चलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में कटेगा ये वाला, बचा का 2, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा क्या? तो 2 हो जाएगा ना। ध्यान रखना थोड़ा कि फार्मूला बिना फार्मूला का कैसे होगा। चलो ठीक है, इसको उतार दो। चलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये वाला? ऑप्शन नंबर डी। डी, सबका डी आ रहा है जी। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या पूछा था कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा बोल रहा है। हमको क्या पूछा है? 50 तथा 90 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या हमको मिलेगा उसका योग बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या आखिर होगा कौन, ये पहचानने आना चाहिए ना। सबसे पहला काम क्या कि अभाज्य संख्या हमको पहचानने आना चाहिए। अब पहचान लेंगे फिर जोड़ देंगे, काम खत्म है, आंसर हमको मिल जाएगा। तो अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है? तो खुद के अलावा किसी और से भाग, खुद के अलावा किसी और से भाग ना जाए, ठीक ना, एक को छोड़ के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पे देखो 50 तथा 90 का बीच में देखना है हमको। तो 50 के बाद में क्या आ जाएगा? 51। 51 अभाज्य संख्या है? नहीं नहीं ना है। 52, 53, 53 है ना अभाज्य संख्या। चलो आगे 54, 55, 56, 57, 58, 59 कौन आ रहा है? 59। उसके आगे जाओगे तो 60, 61 क्या मिलेगा तुमको अभाज्य संख्या? 61 मिलेगा। फिर 62, 63, 64, 65, 66, 67 मिलेगा। फिर 68, 69, 70, फिर 71, फिर 72, 73 क्या मिल रहा है? 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 83, फिर 84, 85, 86, 87, 88, 89। लो मतलब 50 और 90 के बीच में अगर अभाज्य संख्या देखें तो कब मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मिल रहा है। कभी कभी डायरेक्ट इसने क्वेश्चन पूछ देता है कि 50 तथा 90 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो तुमको केवल पता रहना चाहिए ये वाला गिन के बता देना कै गो, तो 9 गो। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछा है? उसका योग पूछ लिया है ना। तो जोड़ो इसको, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24 और 1 25, 25 और 7 32, 32 और 1 33, 33 और 9 कितना? 42, 42, 42 और 3 45, 45 के 5 हाथ में कितना बचा? 4, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 7 कितना? 23 और 7 37, 37 और 6 43, 43 और 6 49, 49 और 5 54, 54 और 5 59, 59 और 4 63, कितना मिल रहा है? 635, 635। मतलब 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 635 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, केवल जल्दी जोड़ोगे खोज के तो टाइम नहीं लगेगा, बाकी बात तुमको यही करना है और अलग प्रोसेस नहीं है इसके लिए ना। चलो ठीक है। चलो बना के राम कितना है? ये वाला कितना से चलिए? नहीं आ रहा है? नहीं आया जितना देरी मासा खाली तो पूछा है, नहीं कट रहा है का? अब मासा पूछ रहा था कहीं ना कहीं आखिरी में 1 से तो कटिए ना जाएगा ये है, लेकिन ऑप्शन में 4 तो कहीं ना कहीं से कटेगा ही कटेगा ना। चलो देखो यहाँ पे कितना है? 1134, 1344। देखो ना भाग दे के मासा निकाल दो, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा ना। लो घटाओ इसको, कितना बच रहा है? 210। पूरा हमको भाग देना है तो यहाँ पे फिर कितना है? 1134। कितने बार मैक्सिमम जाएगा? 5 बार जाएगा ना। हाँ 0 5 1 5 5 2 10, 1050 आ रहा है। घटाओ इसको 4, फिर 13 में 5 कितना? 8, फिर 0 में 0, 1 में 0, 84 बच रहा है। फिर किसको देना है? 210 को। कितने बार मैक्सिमम जाएगा देखो तो? 2 बार। तो चौके 8, 8 2 16। अब एक पैसा लेगा, 10 में 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे 10, 10 में 6 4, 1 में 1 0, 42 फिर बचा। फिर किसको देना है? 84 को देना है भाग। कितने बार में? 2 बार में चला गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो दोनों को काटने वाला कौन? 42, लेकिन इसको भी तो काटना चाहिए। कितना? 1701 को। तो देखते हैं 42 काटता है कि नहीं काटता है। किसको? 1701 को। चलो काटो इसको। 4 चौके 16, मैक्सिमम 4 बार। एक बार हम देख के देखते हैं, ठीक है। चलो करो। 4 2 8, 4 चौके 16, 170 को खाली दिए हैं, ठीक है। अब देखो अगर इससे हम घटाने जाते हैं क्या? 1 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ 6 में 6 0, 1 में 1 0। कितना बच रहा है? 21 बच रहा है हिसाब से। मतलब यहाँ 0 बैठा दो, यहाँ 0 बैठा दो। कोई दिक्कत इसमें? हाँ 42 को अगर 40 से गुना कर दिया कितना मिलेगा? 1680 मिलेगा ना। तो हम कर दिए ना भाग। अब 21 यहाँ कितना? 42 आ जाएगा। 21 दूना 42, कट गया। मतलब 21 जो है लास्ट में काटा सबको। काटा कि नहीं? मतलब मासा जो होगा इन तीनों को काटने वाला कौन होगा?
21 हो जाएगा ना। क्या है कि मासा मतलब क्या हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे, पूरा पूरी काट दे। अगर 42 काटता है सबको, ठीक है, तो आंसर क्या होता 42। चाहे अगर 21 भी काटता और अगर 42 भी काटता तो दोनों में से कौन आंसर होता, 42 होता ना। क्या कि मासा यानी बड़ा पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21। चलो उतार दो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोला है अभी, 756/882 का सरलतम रूप क्या है। हमको क्या बताना है अभी, सरलतम रूप बताना है, ठीक है। तो सरलतम रूप मतलब कि कोई भी संख्या है, मान के चलो 8/12 है, इसका सरलतम रूप हमको पूछ लिया है। तो जितना कटेगा हम काट देंगे, जो बचेगा वही क्या होगा, इसका सरलतम रूप होगा। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, क्या बच रहा है 3/2। तो अगर 8/12 रहता तो उसका सरलतम रूप क्या हो जाता, 2 कितना है 3 है, तो ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास है कितना 756/882। तो काटेंगे, जो काटने के बाद बचेगा वही क्या होगा, सरलतम रूप होगा। 2 से कटेगा ना, हम तो काट ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, जो इस सब का HCF होगा उससे तो पूरा कटेगा ना जी। हाँ, तो पहले इसका HCF देख लेना, तुरंत में पता चल जाएगा तो काम खत्म है। चलो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, लो 12 में 6 जाएगा तो 6, 7 में 5 2, फिर कितना 1, 126, फिर कितना 756, कितने बार में जाएगा, हाँ 12 छक 72, 6 छक 36, 12 छक 72 और 3 कितना 75, पूरा चला गया ना। मतलब ये दोनों का जो HCF होगा कितना होगा 126, यानी कि 126 से ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो काट लेते हैं हम किससे, 126 से। तो 126 से अगर 756 को काटने जाओ तो कितने बार में कटेगा, हाँ 12 छक 72, 6 छक 36, 6 बार में कटेगा कि नहीं, कटेगा ना। अब इस नीचे भी कटेगा, देखो 12 सत्ते 84, 88 है, 4 उधर जाएगा तो 42, फिर 6 से कटेगा ना, 6 सत्ते 42, कितने बार में जाएगा 126 से, ये 7 बार में, यानी कि 6/7, एक बार में आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। खाली HCF ध्यान दोगे तब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी मिल रहा है। चलो याद रखना कि सरलतम रूप जो है आखिर होता कहाँ है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर जी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या बोला था, 11,960 भागा क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे जो है मान वो बताना है हमको, ठीक ना। बराबर में कितना 65 गुना 23 है। तो देख लेते हैं हम, 11960 भागा है, ठीक है। तो इसका जगह हम क्या रख लेंगे, x बराबर में कितना है 65 गुना 23। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 11,960 बटा में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर में 65 गुना 23। चलो काटो, इधर बराबर में है, 13 बचे 65, 13 9 117, 19 है ना, 2 बचा, 13 दूना 26, कट गया ना। चलो 23 से काटे इसको, 4 बार, कितने बार में, 4 बार, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 40 बार में कट जाएगा। 5 8 40, बोलो 5 8 40, 8 बचे 40, यानी 8 बटा का x बराबर में, अगर उधर देखें तो क्या है 1 है ना, तो 8 बराबर x गुना हो जाएगा उधर। तो x बराबर क्या 8, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत नहीं था, काटना था केवल। चलो आगे देखते हैं। पानी आ रहा है जी, जोरे पानी आ रहा है।
चलो देखो बना कि नहीं बना? नहीं नहीं बना। परमुटेशन वाला क्वेश्चन था जी। चलो देखिए क्या बोला है, यदि ए स्टार बी बराबर कितना दिया हुआ है 2 इंटू ए प्लस बी हो तो क्या पूछ लिया है 5 स्टार 2 बराबर क्या होगा, यही ना बोला है। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी बराबर क्या बोला है 2 इंटू ए प्लस बी बोला है कि नहीं। अब यहाँ पे 5 स्टार 2 बराबर क्या होगा बोल रहा है, तो ये ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, मतलब ये ए स्टार बी है कि नहीं है। और इसका मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो तो ए स्टार बी का जो मान दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2 इंटू ए प्लस बी, तो ये भी बराबर में क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा ना। तो देखो 2 इंटू ए प्लस बी ए कितना है 5 और बी कितना 2, तो 2 गुना 5 और 2 7 कितना मिल रहा है 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है सी, यही क्या होगा आंसर। परमुटेशन से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, इसको याद रखना ठीक है। ये एक बार फिर से बताइए। यहाँ पे देखो ए स्टार बी बराबर क्या बोला है 2 इंटू ए प्लस बी बोला है ना हो, तो क्या बोला है 5 स्टार 2 का मान बताने बोला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी और 5 स्टार 2 दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ खाली देख रहे हैं तो ये अल्फाबेट है, ये अंक है, उसमें से ज्यादा और कोई चेंजिंग है क्या नहीं ना। तो वही चीज है, अगर ई ए और बी है तो ये क्या है ए और बी है, और इसका बराबर क्या हो रहा है देखो तो 2 इंटू ए प्लस बी हो रहा है ना, तो इसका बराबर भी क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी होगा ना। तो 2 तो ए देख रहे हैं तो ए कितना 5 होगा ना, और अगर बी देख रहे हैं तो बी कितना 2 हो रहा है, तो 2 गुना 5 और 2 7 कितना होगा 7 दूना 14। ये देखना तुम ये और ये सेम है, इसका मान ये है, इसका मान क्या होगा ये पूछा था। चलो उतार लो इसको। चलो देखो तब नहीं बना है तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को 2 का पावर 5 और 9 का पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु वो 2592 लिख दिया बोल रहा है। वो कितना लिख दिया 2592 लिख दिया। तो इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में कितना का अंतर है ये बोल रहा है। मतलब कोई लड़का था ठीक ना विद्यार्थी जिसको 2 का पावर 5 और 9 का पावर 2 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन उनका लिख दिया 2592 लिख दिया। तो बताओ ये दोनों में अंतर कितने का है ये पूछ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर अगर 5 देखेंगे कितना होगा 32। अब इधर देख रहे हैं तो 9 का पावर 2 कितना 81। कुछ होने तो बीच में कहा होगा गुना होगा ना, माइनस कितना है 2592 गुना करो इसको 32 चला जाएगा एक बार में, ये कितना 8 दूना 16 8 तिया 24 और 1 25 कितना मिल रहा है 32 गुना 81 करेंगे तो 2592 मिल रहा है, माइनस कितना 2592। तो अंतर कितने का आ रहा है 0 का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ए। कहाँ तकलीफ हो रहा था इसे हाँ? इसका स्क्वायर इसका पावर निकाल के इसको जोड़ दिए थे उसको प्लस की होगी अब जोड़ दी थी इसको कुछ नहीं मतलब का गुना होगा ना जी। हाँ वो चीज ध्यान रखना, तो नंबर इसका सही हो जाएगा। चलो उतार लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमको, एक संख्या तथा उस संख्या का
3/5, दोनों का अंतर जो है 50 है। संख्या कितनी है पूछ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक संख्या है बोल रहा है, ठीक है। और उस संख्या का 2/2 बोलते कितना है जी, 3/5 3/5, दोनों का अंतर जो कितना है 50 है। संख्या कितनी है, यही संख्या का कितना 3/5 का जो अंतर है दोनों में कितने का है 50 का है, ठीक है। तो हमको संख्या बताना है, तो संख्या माइनस संख्या गुना 3/5 बराबर कितना 50 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, काटते यहाँ पे संख्या को, नहीं काटे, चलो संख्या माइनस कितना होगा 3 गुना संख्या, हो रहा है कि नहीं, बटा में क्या है 5 बराबर 50। अभी गुना कर देंगे, 3 संख्या है, इधर एगो संख्या है, तो घटा दे कितना बचेगा, 2 संख्या बचेगा कि नहीं, बटा में 5 बराबर 50 तो 2 संख्या बराबर उधर जा क्या होगा ये 50 गुने 5, तो 25 गुना कितना 50, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 25 25 125, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सोचना यहाँ पे कि अगर कोई संख्या था, वही संख्या का 3/5, दोनों का अंतर कितना था 50 था ना, लेकिन अगर देख रहे तो संख्या का 3/5 का ना अंतर था उतना जी 50। तो यहाँ पे 3 पूरी काम करल है कि नहीं, हाँ। तो बचा कौन होगा 2 ही ना, तो 2 के लिए 50 होगा, तो पूरा कितना था 5 था ना, तो 5 के लिए कितना करते तो कितना मिलता 125 नहीं मिलता, हाँ। चलो देख लो, संख्या की जगह तुम x भी रख सकते थे, ठीक है। कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ऑप्शन नंबर भी मतलब जी। हाँ। चलो देखो यहाँ पे हमको बोला है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 को हमारे पास क्या है बोल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो 4 को संख्या है वो क्या है क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। मतलब अगर ये 2 तो ये 4, ये 6, ये 8, इस टाइप से होगा। क्रमागत का मतलब यही होता है, ठीक है ना। लेकिन है कितना है तो हमको मालूम नहीं ना है, वो बोल दिया है हमको खाली इतना कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 27 है। तो कभी भी संख्या अगर क्रमागत चले, ठीक है, तो जो औसत होगा, कभी भी संख्या जो है अगर क्रमागत चले तो औसत क्या होगा उसका, हमेशा बीच वाला संख्या होगा, ठीक है, बीच वाला संख्या। तो यहाँ भी जो 4 को संख्या है वो क्या चल रहा है क्रमागत चल रहा है ना, तो जो औसत है वो सबका कितना 27, वो भी तो बीच वाला संख्या होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 4 को संख्या है, तो अगर बीच वाला संख्या ढूंढने जाए तो 2 को इधर से 2 को इधर से, बीच में तो खाली मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ का मान जो होगा वो क्या होगा बीच वाला होगा कि नहीं, यानी कि औसत होगा उसका। तो औसत जो है कितना दिया हुआ है सबका 27, मतलब बीच वाला यानी बीच में क्या होगा 27, यानी कि इसका बगल वाला इधर वाला क्या होना चाहिए 28, इधर वाला क्या होना चाहिए 26। अब अगर ये पता चल रहा है तो वो बता सकते हैं चौथा, अगर ये 28 तो कितना 30 का क्या है सम क्रमागत है ना। अगर ये वाला 28 तो कितना होना चाहिए 30, और इधर 26 तो इधर कितना 24। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है हमको कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 24, 26, 28 और 30 में 30 है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी ना। कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर प्रोसेस से जाओगे तो लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है।
x लेना पड़ेगा फिर हमको। ये तो फिर पहली संख्या क्या x, दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या x प्लस 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे तीसरी संख्या क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 4 लेना पड़ेगा। फिर चौथा संख्या क्या लेना होगा, x प्लस 6 लेना होगा। टोटल को जोड़ के जो है क्या होना चाहिए, देखो 27 औसत है, तो संख्याओं का अंकों का योग क्या होगा, 27 गुना 4 होगा ना। 7 चौके 28, 4 दूना 8, 8 और 2 कितना 10, 108 होगा। यानी कि अगर ये चारों संख्या को जोड़ते तो हमको कितना मिलता 108, तबे जाके औसत 27 मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे देखो अगर जोड़ते हैं हम इसको तो 1 2 3 4 कितना 4x है कि नहीं, प्लस 2 4 6 और 6 12 बराबर में कितना 108 है। तो यहाँ पे देखो 4x प्लस 12 है, तो प्लस वाला को उधर ले जाते हैं, बराबर 108, प्लस में उधर जा क्या होगा माइनस। तो 4x बराबर 108 में अगर 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 96। 96 जो है 4 से कितने बार में कटेगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 बार में कटेगा ना। तो x का मान कितना 24। तो x जो माने थे किसका माने थे, पहला वाला का, तो पहला संख्या क्या होगा 24। क्रमागत चल रहा है, अगर ये 24 तो कितना 26, आगे कितना 28, आगे कितना 30। जाहिर सी बात है कि 24 26 28 और 30 को जोड़ेंगे तो 108 आएगा ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना इसमें भी, चलो बढ़िया है।